दर्शन। संत नहीं होते जग में तो जलवर का संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जलवर का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारणम रामकृष्णाग्र सद्भक्ता विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना पूर्वक पूछे थे, हे ईश्वर, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया, मरना सुनिश्चित हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या दूसरी बात, जो व्यक्ति जीवन भर अपनी संसारिक दिनचर्या में लगा हुआ, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चे समाज की ही दिनचर्या में अपना समय बिता दिया, और ऐसा व्यक्ति अगर चाहता हो कि हमारा कल्याण कैसे हो, उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये मानव मात्र का प्रश्न है, ये पूरे समाज का प्रश्न है, पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र की समस्या है। या दूसरी बात ये भी कहा जाए, मानो राजा परीक्षित अपने माध्यम से पूरे समाज को प्रेरित करने के लिए ये प्रश्न किए कि ईश्वर, जो व्यक्ति अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ ही जीवन जीता है, उसके पास समय नहीं निकल पाता है, जो भगवान की उन विधाओं से अपने समय को बहुत व्यतीत कर पाए। नियम है हनुमान चालीसा पढ़ने का, गीता पढ़ने का, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, वाल्मीकि रामायण पढ़ने का, कम से कम आधा एक घंटा माला जप करने का, अभिषेक करने का। ऐसी शायद विधाओं को अपने किसी व्यवस्था के कारण नहीं कर पा रहा है और चाहता है कि मेरा मंगल होना चाहिए, मेरा उद्धार होना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित वरी आगत ये प्रश्न, आपका प्रश्न जो है श्रेष्ठ है, गरिष्ठ है, उत्तम है। एक ऐसे प्रश्न से राष्ट्र का, समाज का, दुनिया का मंगल होता है। तो जो भी ऐसा प्रश्न करता है वो वरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। और ऐसे प्रश्नों के द्वारा राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का मंगल होता है। आपने पूछा जो धर्म की, आध्यात्म की, वैदिक परिपाटी की जो विधाएं होती हैं, उन विधा को नहीं किया हो, अपना संसार की, परिवार की मर्यादा में रहा हो, पर तो अपना मंगल चाहता हो, कल्याण चाहता हो, उदाहरण चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या जो बहुत अल्प समय तक अब जीवन इस संसार में रखना चाहता हो, या रहने का अधिकारी बन चुका हो, किसी रोग से, किसी शोक से, किसी किस्म परिस्थितियों द्वारा, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो पूरी दुनिया की वस्तु व्यवस्था और व्यवहार से अपना मुख मोड़ लेना चाहिए। सबसे प्रथम यही है, दुनिया की वस्तु व्यवस्था व्यवहार से मुख को मोड़ लेना चाहिए। नाता एक राम जी से, दूजी नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, फल आस त्याग सब काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। यही नियम है। देखिए, हम दुनिया को त्याग नहीं सकते, संसार की वस्तु व्यवस्था को भी त्याग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आखिर अपना घर छोड़ ही देंगे, इससे क्या आप दुनिया को छोड़ दिया? ठीक है, आप अपना घर तो छोड़ दिए, लेकिन कहीं किसी आश्रम के किसी रूम में आप रहते हैं ना, किसी मंदिर में आप रहते हैं ना, वो भी तो घर ही है। तो आखिर मकान को कैसे छोड़ पाएंगे? ठीक है, हम अपने पत्नी, परिवार, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां तो भक्तों के साथ रहते हैं ना, कहाँ इस समय आपने अपने घर को छोड़ दिया, जाकर हिमालय की गुफा में रहते हैं, तो वहां भी किसी भक्तों से अरमानता रहती है, तो हमको कहीं कपड़ा दे देते, हमको भंडारा की व्यवस्था देते, हमको दवा दे देते। ये दुनिया से कहां तक जा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति में बात करता है, चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ ज्ञानी क्यों न हो, कितनी भी तपस्या साधना योग में रहने वाला हो, जो एक टाइम फलाहार करने वाला हो, या 24 घंटा में एक बार करता हो, एक ही लंगोटी पहनने वाला हो, उसकी स्टेटस है एक ही लंगोटी से अपना जीवन जीने के लिए। लेकिन एक लंगोटी देने वाला किसी की आकांक्षा रखता है ना, जो एक ही बार फलाहार करता है, भोजन करता है, उसको भी है कि आखिर अगला दिन का फलाहार की हमारे भिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। आखिर जब हम घर में भी रहकर वही काम करते हैं, संत बनने के बाद, विरागी बनने के बाद, त्यागी बनने के बाद वही काम करते हैं, ताकि दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, जेल में जेलर साहब भी रहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट भी रहते हैं, जेल के राजकीय सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, और जेल में अपराधी भी रहते हैं, जेल में मुलजिम भी रहते हैं, दोनों जेल में रहते हैं। लेकिन एक ही भाई जो मन करता है बाहर निकल कर घूम फिर लेता है, और एक ही हमेशा उसका कैद बना रहता है, समय से हाजिर लगाने, समय से भोजन करने के लिए आता है। तो इस संसार में रहने वाले संत महात्मा भी संसारिक व्यवहारों से कोई अलग नहीं है, और हो भी नहीं सकते। कोई कहता है कि मैं अलग हूं, तो शायद समाज को समझाने में वो अपने को कृपणता कर रहा है। कोई अलग नहीं है, अंतर इतना ही है। जो संत महात्मा समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, वस्तु व्यवस्था व्यवहार में रहते हैं, वह संत महात्मा संसार में रहने के बाद भी, संसार की वस्तु व्यवस्था में रहने के बाद भी वही मानता है कि सब परमात्मा का है, सब ईश्वर का है, ये मान करके वो वस्तु व्यवस्था से अपना संबंध रखता है। बैंक के मैनेजर साहब, बैंक के कर्मचारी के पास करोड़ों करोड़ रुपया होता है, लोगों को लाखों लाखों न्यारा करते रहते हैं, देते लेते हैं, लेकिन मैनेजर साहब ये नहीं मानते कि मेरा रुपया है,
उस समाज के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है, उस रुपया को जमा भी करते हैं करोड़ों रुपया और दे भी देते हैं। उनको स्नेह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होता है, मोह नहीं होता है। और वही रुपया निकाल के मैनेजर साहब कोई अपना घर बना ले तो, कहीं अपना जमीन खरीद ले तो हथकड़ी लगा करके जेल में चले जाएंगे। तो मैनेजर साहब बैंक के जैसे करोड़ों के मालिक होते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। मैं तो सरकार का ही काम है, सरकार के लिए मैं कर रहा हूँ, वही काम संत करते हैं। संत समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो समाज राष्ट्र का मानकर, भगवान का मान करके करते हैं, तो उनको बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार की आज्ञा मान करके जेलर साहब और जेल के कर्मचारी जो है उस जेल में रहते हैं, अतः उनको बंधन और दंड का प्रावधान नहीं बनता है। और अपराधी जो है कोई समाज प्राणियों को अहित पहुंचा करके अपराध करके है, अतः उन पर दंड का प्रावधान बनता है। दुनिया में रहना बंधन नहीं है, दुनिया की वस्तु व्यवस्था से भी रहना बंधन नहीं है। दुनिया और दुनिया की वस्तु व्यवस्था को अपना मान लेना कि मैं ही हूं और मेरा है, यही बंधन का कारण है। इसी बात को शास्त्र में अन्यत्र कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। हमारा मन अगर उन परमात्मा से है, इस संसार की वस्तु व्यवस्था में रहते भी यही मानते हैं वह परमात्मा का है, ये मान कर करते हैं, और वस्तु भी हमारे लिए क्या है, वह उपहार है, वह गिफ्ट है, वह पुरस्कार है। और हमने वस्तु व्यवस्था व्यवहार को अपना मान लिया, वही हमारे लिए बंधन है, वही हमारे लिए बोझ है, वही हमारे लिए झंझट है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में बहुत दिनों तक जीने के अधिकारी नहीं, अरे संसार से जाना हो, उनको सबसे पहले संसार में जो आसक्ति है, स्नेह है, मोह है, उसको पहले तो समेटे। अगर उनको स्नेह करना ही है, आसक्ति करना ही है, मोह करना ही है। एक तो मोह नरक का द्वार बताया गया है, लोभ नरक का द्वार बताया गया है, क्रोध नरक का द्वार बताया गया है। शास्त्रों में पढ़ते हैं, अगर इसके बिना नहीं रहा जा रहा है, मोह बिना नहीं रहा जा रहा है, क्रोध बिना नहीं रहा जा रहा है, लोभ बिना नहीं रहा जा रहा है, और काम बिना भी नहीं रहा जा रहा है, ऐसी स्थिति हो आपके साथ, तो मोह करिए परमात्मा से, मोह करिए परमात्मा से। ऐसा जीवन में दिनचर्या बना लीजिए कि 24 घंटा में एक दिन ऐसा न हो जो कि मैं परमार्थ और प्राणियों की सेवा करूं। ऐसा अगर प्राणियों के प्रति, समाज के प्रति अगर हमारा सेवा की मोह हो जाता है तो देखने में तो मोह है, उन परमात्मा से अपना मोह बना लीजिए, उनके प्रति लोभ हो। माला जपने का अभ्यास है, कहीं रोज अभ्यास आपका है कि कहीं एक माला जपने के लिए, 2 माला जपने के लिए, तो लोभ बने कि नहीं, कम से कम 100 दाना और आगे बढ़ जाता माला जपने का, ये तो लोभ हो जाए। ये लोभ नरक का द्वार नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा धन दे कि समाज का प्राणियों का उपकार करें, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, कन्याओं का विवाह, असमर्थ असहाय लोगों को सेवा, इसके लिए अगर हमारे पास धन हो, ऐसा अगर लोग होता भी है, ये लोग जो है बंधन का देने वाला नहीं है। क्रोध नरक का द्वार है, लेकिन जिस क्रोध के द्वारा अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई गलत पथ पर चलने का प्रेरणा प्राप्त होता हो, वह क्रोध करके इसको संयम कर दिया जाए तो देखने में तो क्रोध है, लेकिन इस क्रोध के द्वारा हम अपने आप में आत्म उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मानव जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बंधन और नरक का द्वार है। जिस काम के द्वारा, जिस मोह के द्वारा, जिस लोभ के द्वारा, जिस क्रोध के द्वारा अगर हम सत्पथ पर चलने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, परमार्थ पर चलने के लिए, पुरुषार्थ पर चलने के लिए, मानवता और मर्यादा की पालन करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो वह समझने में तो होता है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लेकिन वह हमें कल्याण और उद्धार करने वाला होता है। आप पूछेंगे कि महात्मा जी आप बोलते तो चले जा रहे हैं, एक कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है? देखिए, और दुनिया में कहीं प्रमाण हो या ना हो, लेकिन हमारा हर वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा जो होती है, प्रमाण की बात पूछती है, और की प्रमाण नहीं। अब और लोगों के पंथ में क्या होता है, और लोगों के विचार में क्या होता है,
और लोग के मजहब में क्या होता है, बस लिखा हुआ है किसी एक विचारक ने, किसी एक मजहबी ने कोई बात लिख दिया और उस पर आगे पीछे कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन हमारे नहीं हमारी ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में आएगी। और जहाँ जो लिखा है उसको और शास्त्रों में और ऋषियों ने और ग्रंथों में इसको आदर किया गया है कि नहीं, इसको प्रमाण दिया गया है कि नहीं, इसको करने को कहा गया है कि नहीं, ऐसी जब बात आती है अब तब तो वह उसको प्रमाण मानते हैं। ऐसी तो लिखा हो किताब में, अगर और ग्रंथों में उसको आदर नहीं दिया गया है तो उसका हम बहुत बड़ा महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन औरों के ऐसा नहीं है। इसलिए एक बार विचार आया विद्वानों का, केवल संस्कृत होने से वह प्रमाण नहीं हो जाएगा। अगर संस्कृत में कोई कह दे कि मातरम जय, माता को हत्या कर दो, गाय की हत्या कर दो, तो क्या संस्कृत होने से मान लिया जाएगा? हिंदी में कोई कहे कि माता को देवता समझिए, पिता को देवता समझिए, तो क्या नहीं माना जाएगा? हिंदी और संस्कृत से मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि संस्कृत में लिखा क्या है, उसका अर्थ क्या है, समाज को उसे क्या प्रेरणा मिलती है, ये बात अगर हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो तो हमारे लिए स्वीकार है। अगर संस्कृत की कोई बात किया जाए तो नागार्जुन इत्यादि जो बौद्धों का ग्रंथ है वो संस्कृत में है, तो क्या उसको मान लेंगे हम? और भी कुछ विचारकों का संस्कृत में है। इसे संस्कृत होने से यदि संस्कृत यदि संस्कृत गौरव से, यदि संस्कृत होने से गौरव माना जाएगा तो बौद्धान वाक्य की प्रमाण बौद्धों का वाक्य में मान लिया। उन्होंने तो नागार्जुन इत्यादि ग्रंथों को लिखा है, तो संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? मंदिर में जाना अच्छा है, कुंभ में जाना अच्छा है। मंदिर में दो प्रकार के लोग जाते हैं, धार्मिक आयोजन में दो प्रकार के लोग जाते हैं। एक जाता है धर्म करने के लिए, एक धर्म में किसी प्रकार उपद्रव करने के लिए। एक पॉकेटमार जो है, एक आभूषण सिंदूर इत्यादि काटने वाला भी वह धार्मिक ही में आता है, मंदिर में ही जाता है। और एक दर्शन और धर्म करने वाला भी जाता है, लेकिन दोनों उद्देश्य में, लक्ष्य में अंतर हो जाता है, अतः फल में भी अंतर हो जाता है। ये विचार होना चाहिए। इसलिए हम संसार दुनिया में रहना बंधन नहीं है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे, फल आस त्याग सब काम करते रहे। ये गीता का उपदेश है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से पूछे, प्रभु ये बताए संन्यास क्या है? संन्यास किसे कहते हैं? आज तो संन्यास मात्र उसी को मान लिया जाता है जो लाल कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिया, चुरकी रख लिया, कुछ चिमटा रख लिया, महाराज तो सन्यासी हो गया। लेकिन सही माने में उनको सन्यासी का पता ही नहीं है कि सन्यासी किसे कहा जाता है। लाल कपड़ा, चिमटा, दाढ़ी मूंछ ये तो साधारण बात है। एक सामान्य व्यक्ति 20 साल 2 साल अगर नहीं बालों को बनाए तो दाढ़ी मूंछ वाला हो सकता है, सीखा वाला हो सकता है। बाजार से जाकर कोई भी कपड़ा खरीद कर सन्यासी वेश हो सकता है, तो कहीं सन्यासी वेश है नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछने पर कहा कि अर्जुन काम्याना कर्मणाना न्यासः संन्यासः कवयो विदुः। कर्म तो करते हुए कर्म के फल को त्याग करना, काम्यानाम कर्मणाना, कर्म करना है लेकिन कर्म के फल को त्याग करके और उस कर्म में लगे रहना, ये क्या है? संन्यास है। छोटा छोटा बेटा आपका है, नाती है, चंचल स्वभाव का है, आप उनको समय से स्कूल पहुंचाइए, समय से लेकर के आइए, और ये करते हैं तो देखने में मालूम पड़ता है कि भाई हम तो परिवार में फंसे हुए हैं, लेकिन वो भी क्या है? वो भी धर्म हो जाता है। कब? जब ये मानते परमात्मा ने हमें गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है। अगर संस्कारी और शिक्षा वाला नहीं बनेगा, शिक्षावान नहीं बनेगा तो राष्ट्र समाज को यह अहित पहुंचाएगा। ये विचार करके अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को अगर हम व्यवहार में लगते हैं तो अब कर्म ही धर्म हो जाता है। वर्ग की कर्म ही पूजा है। कौन कर्म? जिस कर्म में परमात्मा की भावना करके हम काम करते हैं। हमेशा मैं कथा सुनाते रहता हूँ, आपने तुलाधार वैश्य का नाम सुना होगा।
तुलाधार वैश्य काशी के रहने वाले थे। आज की बात नहीं, ये पौराणिक कथा है। तुलाधार वैश्य, वैश्य मैंने समझते होंगे, वैश्य व्यवसाय करने वाले होते हैं। तुलाधार वैश्य काशी के रहने वाले थे, बहुत ऊंच कोटि के मर्यादापूर्ण जीवन जीने वाले थे। तुलाधार वैश्य क्या करते, कोई भी कंज्यूमर आता, कोई भी ग्राहक आता, उसको ईमानदारी से कार्य करते। याद रखिए, एक छोटा बालक आ जाता था, एक कुछ को पढ़ा लिखा जाता था, एक वृद्ध आ जाता था, एक पढ़ा लिखा आता था, सबको जैसा व्यापार में उचित व्यवहार करना चाहिए तो होना चाहिए। देखिए व्यापार अच्छी चीज है, लेकिन जिस व्यापार में आपने 1 रुपया का सामान है और कहीं 50 रुपया की बात करते हैं, तब तो ये क्या है, ये अपराध है। और 1 रुपया के सामान है और आप 1.5 रुपया अधिक से 2 रुपया तक बात करते हैं, तब तो भाई ये व्यापार है। कि कोई भी व्यापार किया जाता है तो स्वाभाविक कुछ मुनाफा और लाभ लेके जाता है। एक होगा कि इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम 100 रुपया का काम करें और लाख रुपया उस अब 100 रुपया के आपने कोई कपड़ा खरीद लिया, कोई और कुछ खरीद लिया और दाम उसका आपने क्या किया, 2000 का लिया। एक जो होता है थोड़ी सी असहज बात हो जाती है। तो जो तुलाधार वैश्य थे, व्यापार तो करते थे, व्यापारी तो थे, लेकिन जितना मुनाफा और जितना लाभांश की एक परिपाटी होती है, एक मर्यादा होता है, उसके अनुसार अपना जो लागत लगाए और जो अपना समय लगा और जो उसे मिलना चाहिए वो सब के हिसाब से अपना व्यापार करते थे। तुलाधार वैश्य। समय बीतते चला गया। उन्हीं के जमाने में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिनका नाम था जाजली ऋषि। जाजली ऋषि इतने उच्च कोटि के संत थे, इतने उच्च कोटि के संत थे कि जाजली ऋषि जब समुद्र के तट पर तपस्या साधना कर रहे थे, योग समाधि में निरत थे, उसमें जाजली ऋषि के जटा में पंछियों ने घोंसला बना दिया और घोंसला बनाकर उसी में अंडा और बाद में बच्चों का जन्म भी हो गया और उसी में पंछी अपना डेरा भी डाल दिया। और उसमें कितने बड़े साधक होंगे। जाजली ऋषि की तपस्या साधना के अंतराल में पंछियों ने घोंसला बना करके उसी में बच्चा और अंडे को जन्म देकर अपना डेरा बना दिया, लेकिन इनको कोई पता नहीं चला। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में, जिनके कपड़ा में, जिनके बाल में यही बाल से झाड़ेंगे ना, ढील गिरने लगेंगे। आज वैसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कपड़ा जब झाड़ेंगे छिलक गिरने लगता है, शरीर में से छिलक गिरने लगता है, उनको पता नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब जिसकी जहां तक पहुंच है, जाजली ऋषि की इतनी ऊंचाई पर साधना पहुंची थी कि पंछियों द्वारा घोंसला बना करके अपना निवास और डेरा रखने के बाद भी अपने बाल बच्चों को पंछियों ने जन्म भी दे दिया, लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ। एक बार आकाशवाणी हुई, जाजली ऋषि जी आपकी तपस्या ठीक है, अच्छी है, लेकिन एक काशी में रहने वाले तुलाधार वैश्य जो है, बनिया जो है, व्यापार करने वाले जो है, उनकी तपस्या आपसे श्रेष्ठ है। बड़ी हैरान हो गए, अरे मैं इतना बड़ा साधक और आकाशवाणी मेरी तपस्या से उनको श्रेष्ठ बता दिया। आपको वहां जाना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब आकाशवाणी की बात है, जाजली ऋषि जी काशी में तुलाधार वैश्य के पास आए, महाराज मैं आपसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुलाधार वैश्य के आप तो आकाशवाणी की बात सुन कर आए हैं, ठीक है, मैं अपना व्यवहारिक व्यापार करके मैं आपसे बात करूंगा। अपना व्यवहारिक व्यापार जब कर लिए तुलाधार वैश्य, तो उनको आत्मोपदेश दिए, आत्मज्ञान दिए, और आत्मज्ञान जब दिए तब उनको समझ लिया जाजली ऋषि की कि तपस्या हमारी बड़ी हो सकती है, लेकिन तपस्या का लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये तुलाधार वैश्य के पास है। आज की भाषा में सुबह सुबह अंडा खाएगा, मध्याह्न काल में मांस खाएगा, शाम को शराब पिएगा, 5 बजे सुबह में टेलीविजन खोल करके अब श्वास फुलाता है छोड़ता है, श्वास फुलाता है छोड़ता है, कहते हैं योगा करते हैं। यही योगा का मतलब होता है। अपने भारत में योगा रोज करता है। अरे भाई योगा में होता क्या है बताओ ना, योगा में होता क्या है? पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग का मतलब क्या होता है?
ऐसे व्यवहारिक रूप में 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, तो 2+2 ये 4 हो गया। मैंने 2 का संयोग को ही योग कहा जाता है। हमारी आत्मा जो शरीर में रहती है, हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, इस आत्मा के कारण ही हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको जीवात्मा भी कहा जाता है। ये जीव शरीर में नहीं रहे तो फूंक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे आत्मा को जो आत्मा जिसका अंश है, उस अंश में इसको कुछ समय के लिए स्थापित कर देना, लय कर देना, विलय कर देना, मिला देना, इसका नाम क्या है? योग है। ये आत्मा किसका है? परमात्मा का है, ईश्वर का है, ब्रह्म का है। इस आत्मा को ब्रह्म से विलय करना, लय करना, उनमें रद्द करना, उनमें लगाना, इसका नाम क्या है? योग है। अगले शब्दों में योग की व्याख्या, योग का मतलब हमारी इंद्रियां गलत मार्गों में भटक रही है, गलत मार्गों में लगी हुई हो, जैसे कि मुख कहता है, जीवा कहती है गलत भोजन करने के लिए, कान गलत शब्द सुनना चाहता है, आंख गलत दृष्टि को देखना चाहता है, गलत दृश्य को देखना चाहता है, वाणी गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहता है, हाथ पैर गलत कर्म करना चाहते हैं। इनको वहां से रोक करके और अच्छे मार्गों में लगाना, संयम करना, इसका नाम क्या है? योग है। इसीलिए योग की व्याख्या बताई गई है, चित्त वृत्ति निरोधा योग। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता जो है, चित्त की चंचलता क्या होता है? अभी हम यहाँ बैठे हैं, किसी को 6 बजे 5 बजे से 8 बजे के बीच में चाय पीने का, बिस्कुट खाने का स्वभाव होगा, आदत होगा, और कहीं किसी कार्यों में रह गया, शायद 6 बजे चाय नहीं मिला, वो है तो किसी सभा में, सोसाइटी में किसी पास है, फिर उसे दिमाग कहाँ चला गया? अरे चाय नहीं पिया है, शरीर वहां पर, और उसका चित्त कहाँ चला गया? चाय में चला गया, किसी और कहीं चला गया। ये क्या है? ऐसी हमारी चित्त की चंचलता जो है, जो हमेशा भटकते रहती है, भरमते रहती है, उलझन में रहती है, उनको संजोग करना, उनको नियंत्रण करके और अच्छे कर्मों में और परमात्मा से लय करना, इसी का नाम क्या है? योग है। और भी योग की व्याख्या पहले भी मैं बताया था, इस प्रकार से ये योग की अनेक विधा है, योग की अनेक विधा है। उन योग को 4 भागों में बांटा गया है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। ये 4 प्रकार के योग होते हैं। मंत्र योग का मतलब होता है कि अपने गुरु द्वारा प्राप्त वैदिक परंपरा और वैदिक परिपाटी और वैदिक विधि के अनुसार जो मंत्र है और मंत्र की जैसी आज्ञा मर्यादा है, उसको कलयुग में कम से कम 4 पुरस्चरण करना, ये मंत्र योग है। 4 पुरस्चरण का मतलब जो मंत्र जितने अक्षर का है उतने लाख बार जप करना एक पुरस्चरण कहलाता है। ऐसे 4 पुरस्चरण करना, ये क्या है? कलयुग में वह मंत्र में शक्ति और वह मंत्र हमारे आनंद को प्राप्त कराने वाली होती है। हम लाखों के भीड़ में रहेंगे उसी आनंद में रहेंगे, अकेले रहेंगे उसी आनंद में रहेंगे। ये मंत्र जो की यह आनंद है। आपने गौतम ऋषि का नाम सुना होगा। गौतम ऋषि इस मंत्र योग के अधिकारी है, मंत्र योग के पुजारी है और मंत्र योग को सिद्ध किया। लय योग, लय योग का मतलब क्या होता है? हमारा तन कहीं भी हो, हमारा शरीर कहीं भी हो, खेती व्यापार नौकरी समाज की व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, लेकिन हमारा मन बुद्धि चित्त जो है उन परमात्मा से लय हो, ये क्या है? लय योग है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग। हठ का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियां नहीं चाहती है रुकना, लेकिन उसको हट करके, संजोग करके उसको रुके रहना, इंद्रियों द्वारा गलत कार्य नहीं होने देना, नेत्रों द्वारा, कानों द्वारा, ये क्या है? हठ योग है। और राजयोग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग क्या है? यम बने क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जम। ये अहिंसा, मन वाणी शरीर से हिंसा नहीं करना, सत्य में जीवन जीना, चोरी जबरदस्ती से वस्तु स्वीकार नहीं करना,
अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य में जीवन रहना और अपरिग्रह गलत वस्तु जो को स्वीकार नहीं करना, जो अनीति न्याय जो है ऐसे द्वारा धन संपत्ति को स्वीकार नहीं करना, इन 5 का नियम योग है। एवं नियम धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, इस प्रकार से जीवन को जीना, ये राजयोग का प्रथम है। एवं नियम आसन, किसी एक आसन पर कम से कम 2-4 घंटा बैठने का अभ्यास करना, एक है आसन है। जब नियम आसन, प्राणायाम, ये पहले भी मैं बताया था। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? हमारे भीतर बहुत वायु है, उन वायु में 10 वायु प्रधान है। अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, देवदत्त, क्रिकल, धनंजय इत्यादि वायु का नाम है। जो हमारी नाड़ियों को चलाती है अलग वायु होता है, खून को संचालित करता अलग वायु होता है, इंद्रियों को जो चलाने का काम करता है अलग वायु होता है, पैखाना को बाहर निकालने वाला अलग वायु होता है, लवसुका को निकालने वाला अलग वायु होता है, भोजन को पचाने वाला अलग वायु होता है, बोलने वाला जो अलग वायु होता है, नासिका छेदों द्वारा जो श्वास खींचने अलग वायु होता है। इन सभी वायु में प्राणवायु और अपान वायु होता है। तो अपान वायु तो हमारे और कार्य में होता है, मुख्य है प्राणवायु, हमारे भीतर जो होता है श्वास को छोड़ना और श्वास लेना। ऐसे प्राणवायु को कुछ समय के लिए विराम देना, विश्राम देना, आराम देना, इसी का नाम क्या है? प्राणायाम है। कोई व्यक्ति काम करते करते थोड़ा सा थक जाता है, थके व्यक्ति को विश्राम दिया जाता है। जनरेटर भी लगातार चलते रहता है, 1-2 घंटा से रोक दिया, थोड़ा गर्म हो गया, कहते हैं लोग माइक चलता है, कहते 1 घंटा से रोक दीजिए, थोड़ा गर्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर द्वारा श्वास छोड़ने, श्वास लेने, श्वास छोड़ने, श्वास लेने की प्रक्रियाएं चलती रहती है। इन प्रक्रियाओं को कुछ समय के लिए, इन क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक करके और परमात्मा का ध्यान करना, एक है प्राणायाम है। माने प्राण वायु को आयाम देना, विराम देना, विश्राम देना, इसका नाम क्या है? प्राणायाम है। यही एक नासिका छिद्रों से श्वास को खींचना। कब तक श्वास खींचना है? जब तक से परेशानी न हो, और पुनः श्वास को खींच करके श्वास को रोके रहना है। और जब कुछ परेशानी होने लगे कि भाई अब हमसे नहीं रुक पाएगा श्वास, तो धीरे धीरे दूसरे नासिका छिद्रों से उस श्वास को छोड़ना। इसी को कुंभक, पूरक और रेचक के नामों से जाना जाता है। कुंभक किसे कहा जाता है? जब अपने नासिका छिद्रों से हम वायु को धीरे धीरे खींचते हैं, एक कुंभक कहलाता है। और उस खींची हुई वायु को जब हम रोक कर रखते हैं तो पूरक कहलाता है। और रोके हुए वायु को भीतर जब धीरे धीरे हम छोड़ते हैं तो रेचक कहलाता है। इस प्रकार इसी को कुंभक, पूरक और रेचक को ही हम प्राणायाम के नामों से जानते हैं। और ऐसे प्राणायाम करने का जब अभ्यास हो जाता है, वही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का कारण बनता है। इस प्रकार से ये योग का नियम बताया गया है। तो ऐसे नियम जीते हुए और बढ़ाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के पूछने पर योग के बारे में बताया, जो मैं आपको निवेदन किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना सुनिश्चित हो, ऐसे लोगों को चाहिए पूरी दुनिया से, दुनिया की वस्तु से, दुनिया के झंझट से अपने चित्त को मोड़ ले, अपने बुद्धि को मोड़ ले, अपने दिल दिमाग को वहां से मोड़ करके, रोक करके, और वो भगवान जो सत्य में रहने वाले हैं, वो भगवान जो अखंड रहने वाले जो हैं, वो भगवान जो कि इस दुनिया को प्रगट, पालन, संहार और मोक्ष करने वाले हैं, वह श्रीमद् नारायण भगवान जो चतुर्भुज रूप में रहने वाले हैं, जिनका घुंघराला बाल है, सांवला, किसी फूल के समान सुंदर जिनका स्वरूप है, बिन फल के समान जिनका ओष्ठ है, मोती के समान जिनका दांत है, सुगा के फूल के समान जिनकी नासिका है, और सुंदर बटलोही के समान, पहले का बटलोही होता था पीतल का,
सुंदर बटुआ के बटोही के समान इनका सुंदर गोला मुख है, मृगा के नेत्र के समान इनका नेत्र है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, एक हाथ में चक्र दक्षिण हाथ के ऊपर वाले में चक्र लिए हैं और बाएं के ऊपर वाले में शंख लिए हुए हैं, दक्षिण हाथ के नीचे में जो गदा लिए हुए हैं और बाएं हाथ के नीचे में जो कमल का फूल लिए हुए हैं और मन मुस्कुरा रहे हैं, मानो भक्तों को इशारा करते हैं, देखो मैं कलयुग में इसलिए सांवला स्वरूप धारण कर लिया हूँ कि कलयुग में प्रायः सभी लोग अपने कर्मों से थोड़ा च्युत होने के कारण, भटकने के कारण उनमें काली और कालिमा हो गई है, तो उनकी कालिमा को सब अपने में मैं खींच लूंगा और तो उन पर कोई सोच करने की बात नहीं है, शोक करने की बात नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। भगवान सांवला होकर के, काले मूर्ति के रूप में होकर के बताना चाहते हैं, इस संसार में रहने वाले जीव और आपके द्वारा कहीं किसी प्रकार के चंचल व्यवहार हो गए हैं, अब उसको त्यागी और त्याग करके हमारी शरणागति करते हैं, हमारी प्रपत्ति करते हैं। मैं तुम्हारे पहले के जो कालिमा जो है, चंचलता जो है, चंचल जो व्यवहार है, उनको मैं त्याग करके माफ करके और आपका उद्धार और कल्याण करूंगा। ये भगवान का संदेश है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, ऐसे व्यक्ति को चाहिए संसार से नाता मोड़ ले, संसार के व्यवहार से नाता मोड़ ले, संसार के वस्तु से नाता मोड़ ले और एकमात्र उन परमात्मा में अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को लेकर और तब उनका ध्यान चिंतन करे, उनका कल्याण और उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित में गुरु जी, एक ऐसे भावना आएगी, संसार से हमारा मन मुड़ेगा कैसे, ये नहीं हो पाता है। सुखदेव जी ने कहा, इसके लिए बहुत प्रकार की विधा है, तो उस विधा को, उपाय को अगले दिन में निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ हमारे विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नाम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।